जय हिंद साथियों। अगर आप लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो और लाइब्रेरियन के अंदर टीचर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर हम बेस्ट बुक ऑफ लाइब्रेरी साइंस के बारे में चर्चा करेंगे। जो नेट JRF BPSC RSSB KVS NVS EMRS टायर 2 और अदर लाइब्रेरियन एग्जाम हिंदी व इंग्लिश मीडियम सभी प्रकार की जितनी बुकें हैं उन सब के बारे में मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि LIS इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारी कोचिंग संस्थान है। आपको भी बताएं, उन सभी कोचिंग संस्थान ने क्या किया है कि अपनी अपनी बुकें लॉन्च कर दी और अपना अपना कोर्स बेचने के लिए तुले हुए। उनमें से कोई ऐसा कोचिंग वाला नहीं है जो अपन को ये बुक बताए कि ये बुक अच्छी है, इनको पढ़ो, या फिर इस बुक को मत पढ़ो। सभी अपनी अपनी बुकों की मार्केटिंग कर रहे हैं और छात्रों के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया कि कौन सी बुकें पढ़े, कौन सी नहीं बुकें पढ़े। तो इस वीडियो के अंदर हम टॉप बुकों के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो के अंदर हम इन इतने टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि NVS KVS EMRS टायर 2 के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, नेट JRF के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, लेट बिहार लाइब्रेरियन के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, राजस्थान लाइब्रेरियन के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी सेकंड ग्रेड व थर्ड ग्रेड, CUT PG का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी जिससे कि आपको BHU मिल सके, CLIS DLIS BLIS MLIS के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। हम इन तमाम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इन टॉपिक पर चर्चा करना स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ बताऊं। जैसे मेरे पास एक ये बुक है, मेरे पास बहुत सारी हिंदी मीडियम की लगभग लाइब्रेरी साइंस की बहुत सारी बुक है। एक ये बुक है, इसको बुक को देखो आप, आपको मैं बताऊं, एक बुक का एक भी पृष्ठ ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं हो, एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं हो, कुछ छोड़ा हुआ नहीं हो। सिलेक्शन इतना आसान नहीं होता है, पढ़ पढ़ के आंखों के अंदर नंबर आ जाते हैं तब जाके सिलेक्शन होता है। तो लाइब्रेरी साइंस के अंदर हम लाइब्रेरियन के जितने भी एग्जाम होते हैं ना, इन बुकों पर चर्चा करने से पहले आपको मैं दो टॉपिक बता कि एक प्रकार का एग्जाम होता है उसके अंदर स्कूल लाइब्रेरियन के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है, ठीक है, और एक आता है जैसे कोई भी पुस्तकालय है सार्वजनिक, उसके लिए वैकेंसी आती है। तो उनके लिए लगभग सिलेबस 95% सेम ही रहता है, तो इसके अंदर EMRS KVS NVS सभी शामिल हो जाती है। और दूसरा होता है जिसके अंदर होता है कॉलेज लाइब्रेरी। कॉलेज लाइब्रेरियन के अंदर थोड़ा सिलेबस और नेट JRF कॉलेज लाइब्रेरियन और नेट JRF का सिलेबस क्या है, ये सिलेबस सेम रहता है। बाकी स्कूल लाइब्रेरियन और सार्वजनिक पुस्तकालय का लगभग सिलेबस सेम रहता है। इनके अंदर मोस्टली 6 यूनिट होती है और नेट JRF और कॉलेज लाइब्रेरियन के अंदर 10 यूनिट होती है। तो हम आज हर भर्ती के अकॉर्डिंग जितनी भी प्रकार की बेस्ट बुक है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मैं किसी बुक का पहली बात ये बता दूं प्रमोशन नहीं करने वाला, और दूसरी बात कोई मेरी खुद की बुक नहीं है। मैं सभी बुक बताऊंगा। बहुत अच्छे अच्छे लाइब्रेरी साइंस के ऑथर है जिन्होंने नेट JRF क्लियर कर लिया है, PhD PDF भी किया है उनमें। इसके अंदर सबसे पहले मैं सिलेबस बताता हूँ। सिलेबस फॉर लाइब्रेरी साइंस के अंदर बेसिक सिलेबस हर वैकेंसी के अंदर यही रहता है। पहला होता है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसके अंदर ये आप देख सकते हो यूनेस्को SLIB SLA वगैरह होता है, ये मोटा मोटा मैं आपको बताता हूँ। दूसरा यूनिट होती है जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तीसरी इंफॉर्मेशन सोर्स सिस्टम एंड सर्विस, और नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कैटालॉग, बाकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा बेस्ट बुक लिस्ट फॉर लाइब्रेरी साइंस हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक रहेंगी। मैं एक एक बुक का रिव्यू करूंगा आपको, साथ में हिंदी मीडियम की जितनी भी मेरे पास बुक है वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अमित किशोर की बुक है हिंदी मीडियम के अंदर बेस्ट बुक के आज की तारीख में चल रही है वो अमित किशोर की। उसके अंदर अगर आप KVS NVS EMRS टायर 2 की तैयारी कर रहे हो तो मेरा सजेशन ये है कि ये बुक आप मत लेना। आप ये RPSC सेकंड ग्रेड की बुक है जो मेरे पास पड़ी है, इसके अंदर 6 यूनिट है, तो 6 का 6 यूनिट इसके अंदर सम्मिलित कर रही है। ये मैंने बुक पूरी की पूरी पढ़ी है, एक पृष्ठ ऐसा नहीं है जिसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं हो। तो ये बुक आप ले सकते हैं।
इसके अंदर टोटल कितने पेज है आपको मैं बता दूं, 668 पेज है, मतलब 650 पृष्ठ है इस बुक के अंदर टोटल। एमसीक्यू नहीं, ये बुक पूरी पूरी थ्योरी है और वन लाइनर नोट्स लिखे हुए। जैसे ये बुक आप लोगे ना तो इसके अंदर पुस्तकालय विज्ञान, अवधारणात्मक और वस्तुनिष्ठ दोनों दिए हुए हैं। कुल मिला के इसके अंदर मैटर कम है। ये बुक है, इसके अंदर जितना स्कूल लाइब्रेरियन और सार्वजनिक पुस्तकालय लाइब्रेरियन के अंदर जितनी वैकेंसी आती है वो सब मैटर सम्मिलित किया हुआ। आप ये बुक खरीद लें, ठीक है, ये बुक आप मत खरीदें। उसके बाद में हिंदी मीडियम के अंदर आपको पीवाईक्यू भी करने होंगे। मैं हर एक बुक, थ्योरी बुक आप अमित किशोर की बुक खरीदना चाहते हो, ठीक है, फिर से बोल देना, अमित किशोर की थ्योरी बुक आप खरीदना चाहते हो केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस हर एक लाइब्रेरी एग्जाम के लिए, तो फिलहाल चल रही है जो ये बुक है, इस बुक को खरीद लेना। बाकी आप देख लेना कोई और बुक अभी नहीं आई हो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब जिसके अंदर कम से कम 600 पेज होने चाहिए, केवल थ्योरी होनी चाहिए, ठीक है। ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं खरीदना है, ठीक। उसके बाद में आप अमित किशोर की अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो अमित किशोर की बुक के साथ में, तो ये दोनों बुक खरीद लेना। ये दोनों बुक के अंदर थ्योरी दी हुई है। ये डीएलआईएस, बीएलआईएस और एमएलआईएस तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ में नेट और सेट जेआरएफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी है, ये दोनों बुक मेरे पास है। एक और चीज जो पीछे पड़ी वो आपको दिख रही है, दिख नहीं है कोई बात, और ये मैंने पूरी पूरी बुक पढ़ी, ठीक है। अब आप अमित किशोर के साथ में चल रहे हो, अमित किशोर के साथ में एमसीक्यू, अब आपको एमसीक्यू करना है तो अमित किशोर की ये दोनों बुकें खरीद लेना। ये बुकें मेरे पास नहीं है क्योंकि इन बुकों को मैंने देखा, इसके अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाए हुए, मैंने नहीं खरीदी। लेकिन आप अगर बिगिनर मतलब आप अभी शुरुआत नहीं कर रहे हो तो ये बुक, इन दोनों बुक के आप साथ में जा सकते हो, ये दोनों बुक देखते हैं आप। अब आगे चलते हैं, दूसरे नंबर हिंदी मीडियम की बुक है मंजीत बहादुर। ये बुक पूरी की पूरी वन लाइनर है, ठीक है, ये बुक पूरी की पूरी वन लाइनर है। ये बुक आपको मैं बता देता हूँ, ये रे जो मैंने पूरी पूरी बुक को पढ़ा है। वैसे ये तो नया एडिशन आ गया, अभी मैंने नया ले लिया है, पहले वाला एडिशन है वो लाइब्रेरी में पढ़ा है, अभी भी वही पढ़ रहा हूँ। इसके अंदर आपको कुछ दिखेगा नहीं लिखा हुआ, लेकिन वो पूरी खाली की अभी वही पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर शॉर्ट नोट्स वगैरह लिए हुए। ये तो अभी नया एडिशन आया है। ये बुक बेस्ट है, आप इसको देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा पढ़ा है और बेस्ट बुक है, ये आप खरीद सकते हो। मैं कहता हूँ अमित किशोर आप बुक अगर खरीदो ना तो अभी साथ में ये बुक जरूर खरीद लेना, क्योंकि ये बुक बहुत अच्छी वन लाइनर है, लगभग 80 से 90% कवरेज हर एग्जाम के अंदर ये दे देती है। अमित किशोर का मैं कवरेज बताता तो आपको बताऊँ 60 से 65% कवरेज रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या थ्योरी दी हुई है तो उनको समझ में आसानी से आ जाता है। बाकी ये 80 से 90% कवरेज दे देती है, लेकिन याद करने के अंदर काफी टफ है क्योंकि वन लाइनर दिया हुआ है हर एक फैक्ट, तो अपन को याद करना मुश्किल होगा। लेकिन आप साथ में ये देख कर लेना, कर लेना। इसके अंदर टोटल 4 पेज, ठीक है। अगली बुक के बारे में हम चर्चा करें। अगली बुक आती है वाइस सिटी यूथ कंपटीशन टाइप। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेट हो चाहे जेआरएफ, इन दोनों के लिए तो ये रामबाण है। बाकी सभी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो ये बुक है 2022-23 एडिशन। इसका अभी 2024 का एडिशन भी आ गया है और 2025-26 का एडिशन भी आ गया होगा, मेरे पास अभी यही, क्योंकि ये अपडेट होती रहती है हर 2-3 साल बाद। और इस बुक के अंदर जितने भी नेट जेआरएफ के क्वेश्चन पेपर है वो सारे के सारे दिए हुए। कब से कब तक है मैं आपको बता दूं, इसके अंदर 2022 से लगाकर 2026 तक जितने भी प्रश्न है वो दिए हुए, आप ये बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके साथ में आप जा सकते हो यूथ कंपटीशन टाइप की बुक से, ये दूसरे नंबर की बुक। ये बुक मैंने पूरी पूरी पढ़ी, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको छोड़ दिया है। इसके अंदर टॉपिक वाइज दिए हुए, ये अभी अपडेट नहीं हुई है, आप वेबसाइट पर जाके देखोगे तो भी अपडेट हुई
नहीं मिलेगी, लेकिन ये बुक आप खरीद सकते हो, बेस्ट बुक है, बाइलिंगुअल है। ये दोनों बुक है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। ये दोनों बुक है हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बुकों के लिए, दोनों टाइप के स्टूडेंट के लिए। तो इन दोनों बुक को आप जरूर खरीद लेना। अगर आप KVS NVS EMR की तैयारी कर रहे हो या BR लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बुक को खरीद लेना, ठीक है। टॉपिक वाइज नेट JRF वाले इस बुक को खरीद लेना, नेट JRF वालों को दोनों ही खरीदनी, लेकिन जो BR लाइब्रेरियन और KVS NVS EMRS टायर 2 की तैयारी कर रहे हैं उसको ये बुक नहीं खरीदनी, क्योंकि ये बुक थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, ठीक है। अब अपन अगले बुक पर जाते हैं। 7 नंबर पे आती है ये R गुप्ता सर की बुक, R गुप्ता और अरियंट की। ये बुक के मैंने रियल बताऊं तो पढ़ी नहीं, ठीक है। ये अरियंट की बुक आती है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। इस बुक के अंदर थ्योरी बहुत अच्छे से दी हुई है, मैंने देखा है, बट इतने फैक्ट नहीं है। ये हिंदी व इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर आता है। कोई भी स्टूडेंट है अगर यूनिवर्सिटी की किताब नहीं पढ़ना चाहता है, जैसे इग्नू का है, कोई भी BMOU का है, तो BLIS MLIS के लिए ये बुक बेस्ट है, बट नेट JRF के लिए ये बुक मैं सजेशन नहीं करूँगा, और बाकी कोई लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए, क्योंकि इसके अंदर फैक्ट बहुत कम है, ठीक है। अगली बुक है हमारी जो ये है R गुप्ता की पेपर 2 लाइब्रेरी साइंस की बुक आती है। ये भी बुक मेरे पास नहीं है, क्योंकि इसको भी मैंने नहीं, इसके अंदर भी फैक्ट बहुत कम है, बट थ्योरी अच्छी दी हुई है, समझने के लिए बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। अब आगे चलते, आगे है अपन के पास बुक आ गई है संतोष कुमार। ये बुक हिंदी व इंग्लिश दोनों बाइलैंग्वेज बुक है, ठीक है। और ये दोनों बुक मैं आपको बता दूंगा, ये रही दोनों के दोनों बुक। ये पार्ट 1 है, आपको दिख रहा है, और ये पार्ट मैंने दोनों बुक को पढ़ा है, ठीक है। थ्योरी इसके अंदर नहीं है। नेट JRF और जितने भी स्टेट के स्टेट एग्जाम हुए उन सब की इसके अंदर दिए हुए, आपको मैं इंडेक्स बता दूंगा, और पूरा का पूरा यूनिट वाइज दिया हुआ, ठीक है। ये यूनिट वाइज दिया हुआ, मेरे सिलेबस के अंदर इतने इतने टॉपिक थे, तो इन सबको मैंने पढ़ा है, एक एक टॉपिक को फुलफिल कर थर्ड ग्रेड। बाकी सेकंड ग्रेड के अंदर सारे के सारे टॉपिक थे। ये बुक आप पढ़ सकते हो, मैं इन बुकों को आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। ये दोनों बुक आप खरीदें। थ्योरी के लिए आप हिंदी मीडियम के हो तो वो अमित किशोर वाली एक बुक खरीदना है, ठीक है, और साथ में ये बुक खरीद लेना, ठीक। और उसके साथ में ये दोनों बुक खरीद लेना। PYQ जितने आप ज्यादा लगाओगे उतना फायदा है आपको, और उसके साथ में ये बुक खरीद लेना, ठीक है। ये 4 बुक आपके लिए फुल होगी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। आप चाहे कोई भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो और नेट JRF की तैयारी कर रहे हो तो साथ में ये बुक खरीद लेना, ठीक। नेट JRF वालों के लिए 5 बुक, और बाकी सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक नहीं खरीदना है, बाकी वो चारों की चारों बुक खरीद लेना। जैसे संतोष कुमार वाली ये दोनों, ये तो नहीं खरीदना, संतोष कुमार वाली और ये बुक है, और ये मंजीत बादू वाली, और ये अमित किशोर वाली, ये थ्योरी वाली, ये खरीद, ठीक है, ये खरीद लेना। और नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं वो ये बुक ये खरीद लेना, ठीक। अब अपन आगे चलेंगे, वीडियो लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो के बाद में आपको ये पता चल जाएगी कि मेरे को कौन सी बुक खरीदना है, कौन सी बुक बेस्ट है और कौन सी बुक बेस्ट नहीं है। अब अपन जाते हैं इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम की बुक अगर आप खरीदना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम की सबसे अच्छी बुक आती है, सबसे अच्छी बुक आती है ये अवनीश कुमार की, ठीक है। अवनीश कुमार लेके इसकी बुक आप, ये मैंने लिंक डाल रखा है PDF के अंदर, ये लिंक मैं टेलीग्राम के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां पर आप लगा, या फिर आप क्रोम ब्राउजर पर जाकर ESS, आपको पता है ESS पब्लिकेशन को तो आप जानते ही, लाइब्रेरी साइंस की तैयारी कर रहे हो, इसको नहीं जानो ये तो आपकी गलती। ESS पब्लिकेशन सर्च करना है, ठीक है। वहां पर जाके उसके अंदर सर्च के अंदर आपको क्लिक करके करना है अवनीश कुमार की जितनी बुकें हैं वो आप मिल जाएगी।
यूनिट वाइज, और उन बुकों को आप खरीद सकते हो। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की बुकें मिलती है। अवनीश कुमार के, आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो अवनीश कुमार की बुक खरीद ही लेना। यूनिट वाइज बुक मिलती है अवनीश कुमार की सारी। मैंने नहीं खरीदा है क्योंकि इंग्लिश मीडियम की बुकें समझने में थोड़ी आसानी नहीं रहती हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। तो ये आप अमित किशोर की बुकें खरीद सकते हो। ठीक, ये अमित किशोर की बुक खरीद सकते हो। दूसरे नंबर पर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको कुछ करना ही नहीं है, एक तो अमित किशोर की बुक खरीद लेना, साथ में ये इनसिग्निया इमेज, अब इसका ये नाम तो मेरे को पूरा पढ़ना ही नहीं आता है, मुस्लिम नाम है इसीलिए, बट ये बुक आप खरीद सकते हो। इस बुक के लिए भी आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर पे जाके ये सर्च करना, वहां पर आपको बुक मिल जाएगी। ये दो ही बुक है इंग्लिश मीडियम की, इसलिए कि ये जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरियन है और नेट जेआरएफ क्लियर है, काफी बंदा मेहनत कर रहा है इसकी। ये एक तो थ्योरी बुक है, एक एमसीक्यू बुक है। ये बुक बेस्ट है, मैंने इसके रिव्यू देखे थे टेलीग्राम पर। इस खुद का चैनल है लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस करके, आप सर्च करोगे लगभग 18,000 प्लस सब्सक्राइबर है इन भाई साहब का, वो आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैंने देखा है ये डेली पीवाईक्यू भी डालते हैं टेलीग्राम पर और काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं। आप इनको फॉलो कर सकते हो, बेस्ट बुक है। आप इंग्लिश मीडियम के अंदर मतलब यहाँ तो आप अवनीश कुमार को फॉलो कर लेना, यहाँ आप इनको फॉलो करना, इन दोनों में से एक को फॉलो करना। अब आप कहोगे एक से, तो आज के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा है, अपन इतने हाई कंपटीशन के अंदर फाइट करना भी मुश्किल, तो उसके लिए भी मैं बताऊँ आपको, यहाँ तो अवनीश कुमार को फॉलो करना है, यहाँ इन भाई साहब को फॉलो करना है, दोनों में से एक को फॉलो करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं बताऊँ, अदर बुक इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको क्या करना है, ई पीजी पाठशाला के अंदर लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस का पूरा मैटर दिया हुआ है। और हर कोई एग्जाम आता है ना, वहाँ पर ये ई पीजी पाठशाला, मैं आपको बताऊँ ये रियल डेटिंग ई पीजी पाठशाला और इग्नू की बीएलआईएस एमएलआईएस की जितनी भी बुक है ना, इनका कवरेज रहता है 90% प्लस का कवरेज रहता है हर एग्जाम के। तो आप यहाँ तो अवनीश कुमार को फॉलो कर लेना या इन भाई साहब को फॉलो कर लेना, एक इनमें से एक लेखी की बुक खरीद। उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ तो आप इग्नू की बीएलआईएस एमएलआईएस की बुक खरीद लेना, यहाँ आप ईपीजी पाठशाला की जितनी भी बुकें हैं जो पीडीएफ है वो आप ले लेना। ठीक है, अब आपको पीडीएफ एक एक डाउनलोड करना मुश्किल है, तो ये काम मैं आपके लिए कर लूँ। ईपीजी पाठशाला की लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की जितना भी ईपीजी पाठशाला के अंदर सोर्स है ना, वो सारा का सारा सोर्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर लूँगा। ये टेलीग्राम चैनल है LIS इनसाइट, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। ये मैं सारा का सारा आपके लिए काम करूँ। इसके अलावा आपके लिए मैं जैसे अभी नजदीक एग्जाम है EMRS KVS NVS टायर 2 का, तो उसके लिए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ मेरी तरफ से हेल्प, तो उसके लिए आप कमेंट कर लेना कि आपके लिए क्या क्या हेल्प करना है। बाकी मैं बताऊँ तो जितने भी जैसे इफ्ला है, इनफ्लिप्लेंट है, इन सब का करंट अफेयर का जितना भी डाटा है ना, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जितना भी करंट अफेयर का डाटा है अपडेट करके एक एक चीज इसी टाइप से बहुत अच्छे से मैं ये प्रूव कर दूंगा कि एक भी क्वेश्चन बात नहीं जाए इसमें। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी CLIS DLIS PLIS MLIS प्रैक्टिकल और असाइनमेंट सॉल्व करवा दूंगा। जितने भी आप लोग कोई DLIS कर रहा है, कोई DLIS कर रहा है, MLIS कर रहा है, और PYQ, बाकी ये जितनी भी मैंने बुकें बताई है ना, इसके अंदर PYQ सीरीज और MCQ सीरीज में स्टार्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल पे। जितने भी ये क्वेश्चन है लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन है, इन सब को मैं सॉल्व करवा दूंगा। लगभग हर एक वीडियो में कम से कम 200-300 क्वेश्चन तो हम रखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे भाई साहब के मैसेज आ रहे हैं कि कोचिंग, तो देखो कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत लाइब्रेरी साइंस के अंदर फेल हो चुका है। इसी लाइब्रेरी साइंस के अंदर कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर इसको सुधार करने के लिए ही LIS इनसाइड आया है। ठीक है, इस बात का अब मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा क्योंकि साले कोचिंग वाले इतने हरामखोर होते हैं कि यूट्यूब पर स्ट्राइक वगैरह डला के वीडियो डिलीट करवा देंगे। मेरे को ये लगता है कि यूट्यूब चैनल भी डिलीट हो जाए, कुछ पता नहीं चलता। बाकी
जिन टीचर्स को आप बहुत अच्छा जानते हो, उन दोनों या तीनों टीचर्स के अंदर कुछ विशेष रखा है नहीं, सारे पीपीटी लेके आते हैं और पढ़ाते हैं। पीपीटी लेके आना पढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को सही गाइड भी नहीं करते। अपनी अपनी बुक का ये है, मैंने बुक निकाली है, इस बुक को खरीद लो, ये कौन सी बात है? अच्छी बुक के बारे में कोई बताता नहीं। अब देखो, और कुछ काम हो तो टेलीग्राम पर डीएम कर लेना या यूट्यूब कमेंट पर पूछ लेना, आंसर मैं कर दूंगा। अब अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको बता दूं, ये मैंने इसके अंदर आप अगर रियलाइज एमएलआईज या रियलाइज जितने भी कर रहे हो तो प्रैक्टिकल के जितने भी एग्जाम है वो मैं आपको यूट्यूब पर फ्री करवा दूंगा। ठीक है, आपको उसके लिए फालतू पैसे मत करना है। और अब क्वालिफिकेशन की बात, ये आप देख सकते हो, चेक प्रोफाइल आप अपने मेरे टेलीग्राम के अंदर चेक प्रोफाइल ऑन टेलीग्राम पर देख सकते हो क्या क्वालिफिकेशन हासिल की है वगैरह सब। और बाकी JRF टारगेट है नेक्स्ट। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मेरे भाई और बहनों। लास्ट में यही बात बोलूँगा, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और हमेशा मस्त रहो। धन्यवाद। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है LIS इनसाइट करके, 173 मेंबर जुड़े हुए। इसके अंदर मैं सारी की सारी नई वैकेंसी आती है, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर्नशिप के लिए कोई वैकेंसी आती है या फिर कोई भी अदर स्टेट के अंदर वैकेंसी आती है, तो मैं सारा का सारा यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह डाल देता हूँ, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक्स। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, सब्सक्राइब जरूर। थैंक यू।